हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की डेट में 13 मई को आपने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रेजुएट लेवल वालों का एग्जाम शेड्यूल आ गया है। 5 जून से 23 जून तक आपके एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं और इसके जस्ट बाद में आपके अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम भी जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। हालांकि ऑफिशियल अपडेट्स को लेकर नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब कंडक्ट होगा। क्या 2025 में हो पाएगा एग्जाम या फिर 2026 तक वेट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर रेलवे एकदम सख्त कदम उठा रहा है और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक नया ऑर्डर यहाँ पे रेलवे ने जारी किया है। उसमें देखेंगे क्या कुछ है। और इसके अलावा कई सारे साथी पूछते रहते हैं कि सर, ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट जो है एलपी बड़ी आसानी से बना जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है ग्रुप डी का। इसके लिए ओली बोर्ड आपको लेकर रहा है ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी के लिए एवरी बुधवार और थर्सडे, यानी बुधवार और गुरुवार को 2 दिन आपके जो है लाइव टेस्ट लेंगे। इसके अंदर एग्जाम एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस रहेगा। ऑल इंडिया रैंकिंग आप अपनी देख सकते हैं। एआई पावर्ड परफॉर्मेंस, यानी किसी क्वेश्चन को गलत हो रहा है, किसी क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, तो आप एआई के बेस के माध्यम से यहाँ पे अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है इतनी सारी लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, एकदम फ्री है। इसके लिए आपको कोई किसी टाइप का कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दिया उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे आपको मेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आप जो है ज्वाइन करके अपना एग्जाम शुरू कर सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट अपना दे सकते हो ग्रुप डी का। तो बहुत बड़ी अपडेट है, एकदम फ्री है। ऑल इंडिया आप अपनी रैंक देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और कितनी आपकी तैयारियां पे बेहतर है, और या फिर कितनी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी भाई लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कल की डेट में 13 तारीख का ये अपडेट है। यहाँ पे आपका जो है 5 जून से 23 जून तक इसका एग्जाम अब आ गया है। सी इन 5/2025 ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है एनटीपीसी का, उसका आ चुका है। अब अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करें तो वो है दोस्तों, इसके लिए अपने को एसएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है उस पर चलना पड़ेगा। वहां से बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर होने वाली है। दोस्तों, यह है ऑफिशियल आपका एसएससी का एग्जाम कैलेंडर 2025-26। यहाँ पे देखिए कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके बाद में 24 जुलाई से रेगुलर एग्जाम यहाँ पे हो रहा है। और मैंने कल सुबह ही आपको वीडियो बना के बता दिया था कि आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम अगर कंडक्ट होना है तो इस 24 जुलाई से पहले पहले हो जाएगा। तो इसलिए 5 जून से लेकर आपका 23 जून तक, यानी 15 दिन आपको जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का चलेगा। और 23 जून के बाद में आपका अंडर ग्रेजुएट वाला का एग्जाम होने वाला है। और ये जो है जल्द ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक अंडर ग्रेजुएट का ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 24 जुलाई से पहले पहले आपका एनटीपीसी का मामला जो है सुलट जाएगा। अब बात ग्रुप डी की आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर 24 जुलाई से पहले कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाता रेलवे, इसके आगे जो है एग्जाम कंडक्ट करवाना आसान नहीं है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए, जैसा कि ऑफिशियल डाटा यहाँ पे आए थे। तो इतने लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कम से कम रेलवे को जो है यहाँ पे 20 से 25 दिन का समय यहाँ पे चाहिए होगा। इतना जो है गैप यहाँ पे आगे मिल नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों टीसीएस जो है यहाँ पे एसएससी का एग्जाम करा रही है, एनटीपीसी का एग्जाम करा रही है। तो इसमें एक समय में एक ही एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जहाँ पे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं वहीं पे आपके रेलवे के भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं सेंटर वगैरह पे। तो ऐसे में स्लॉट अवेलेबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे रेगुलर 24 जुलाई के बाद में 4 अगस्त है, 4 के बाद में 6 अगस्त है, 11 अगस्त हो गया, 12 अगस्त हो गया, 13 से 30 अगस्त हो गया, फिर आगे अगस्त सितंबर से यह आपका 6 तक हो गया। इसके बाद 8 से 18 सितंबर तक एक एग्जाम होगा, 20 सितंबर। मतलब कहीं भी आपको जो है कोई बड़ा स्लॉट यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है कि जहां से 20-25 दिन का आपको गैप मिल सके। नवंबर दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, 4-5 टाइप के। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि देखिए नवंबर दिसंबर में आपका एसएससी का जीडी का जो एग्जाम वगैरह होते हैं वो भी यहाँ कराए जा रहे हैं 27 में। देखिए जनवरी फरवरी के अंदर ये भी लंबा चलता है, काफी फॉर्म इसमें आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर 24 जुलाई से पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाता है ग्रुप डी का, जो कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है, तो फिर जो है यहाँ पे पूरा पूरा चांस है कि मार्च 26 के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा, जैसा कि एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे कह रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो है बहुत बड़ा डिले यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए रेलवे को एक्स्ट्रा कदम यहाँ पे उठाना पड़ेगा जल्द एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। इससे पहले दोस्तों, रेलवे का जो है अभी आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर ग्रुप डी की जो भर्ती है इस पे केस चल रहा है। अभी तक जब तक वो केस पेंडिंग रहता है तब तक तो वैसे भी इस भर्ती में कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो उस केस को यहाँ पे निपटारा होना जरूरी है कि इसमें आईटीआई रहेगी या नॉन आईटीआई रहेगा। उसको क्लियर होने के बाद में फिर आती है आपकी एग्जाम डेट की बात। तो यह पहले जो है कोर्ट केस का मामला सलटे, उसके बाद में आपकी एग्जाम डेट पे बात हो। तो ऐसे में अगर एग्जाम कैलेंडर का इस एसएससी वाला कैलेंडर देखे तो आपका एग्जाम ग्रुप डी का बहुत डिले यहाँ पे होने वाला है। और फिर भी अगर रेलवे चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बीच बीच में जो समय मिले उसमें एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है, जो कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज की नजर आ रही है। तो ये तो दोस्तों आपकी ग्रुप डी का एग्जाम को अपडेट
लेकर अपडेट है, क्योंकि बड़ी मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं, तो ऐसे में काफ़ी लंबा समय उसमें चाहिए होगा, तो ये काफ़ी लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ सकता है ग्रुप डी की भर्ती को लेकर। बाकी इसके अलावा भी कोई अपडेट आएगा तो आप सभी लोगों को बताया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट से एलपी बनना बहुत आसान रहता है। तो देखिए दोस्तों, एलपी का जो एग्जाम होता है वो ग्रुप डी की सभी पोस्टों के लिए सेम होता है, यानी किसी भी पोस्ट को ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। आपकी एलपी की चाहे 50% एलडीसी कोटे की भर्ती हो, इसमें सभी ग्रुप डी वाले भाई लोग फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है आईटीआई वगैरह वो होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसकी जीडीसी के माध्यम से वैकेंसी आती है, उसमें भी आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। एलडीसी वाली जो वैकेंसी आती है, इसमें एक फायदा है कि जहाँ पे बंदा जॉब कर रहा है उसी सेम डिवीजन में उसकी पोस्टिंग मिल सकती है, सेम डिवीजन में। और जबकि जीडीसी जोन लेवल पे आती है, तो ऐसे में उसको जो जोन में जितने डिवीजन पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी पोस्टिंग उसकी दे दी जाती है। तो ऐसे में आपका एलडीसी हो चाहे जीडीसी हो, लोको पायलट के लिए सभी भाइयों को समान यहाँ पे जो है मिलती है, समान अवसर मिलते हैं। किसी को ऐसे ऊपर नीचे नहीं है कि जैसे किसी को ज़्यादा अवसर मिलेंगे किसी को मिलेंगे। एलपी के लिए सभी को समान अवसर है। आपके पास में आईटीआई वगैरह होना चाहिए। और मैं बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी से लोको पायलट बनना बहुत 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 ही आसान है। और यहाँ पे अभी जिन भाइयों को 1-1.5 साल भी नहीं हुआ, वो अभी ग्रुप डी के अंदर और अभी लोको पायलट की काफ़ी बड़ी बड़ी भर्तियाँ आई थी ग्रुप डिपार्टमेंट कोटे की, उसके थ्रू जो लोको पायलट वगैरह बन गए। डायरेक्ट भर्ती से बहुत मुश्किल होता है, आप सभी लोगों को पता ही है कितनी स्टेज वगैरह है। तो ऐसे में अगर आप लोको पायलट डायरेक्ट भर्ती में नहीं बन पा रहे हो किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पे ग्रुप डी में ट्राई करना चाहिए। ग्रुप डी में लगने के बाद बहुत आसानी से आप लोको पायलट बन सकते हो, किसी भी पोस्ट पे लग जाओ लोको पायलट आसानी से बन जाओगे, बस आपके पास में आईटीआई होनी चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट लेकर रेलवे का जो है क्या लेटर यहाँ पे जारी किया है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप आरबी नंबर 44/2025 रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे और 9/5/2025 का ये लेटर है। और सभी जो जीएम वगैरह हैं और प्रोडक्शन लेटर उनको लिखा गया है। और दोस्तों सब्जेक्ट इसका है री-इंट्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST। यानी दोस्तों इसका थोड़ा सा हिंदी में अपन देख लेते हैं, और इंग्लिश में काफ़ी जो है डिफिकल्ट रहेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा एक्सप्लेन करने में। तो ये लेटर है 3 पेज का, इसको मैं हिंदी में थोड़ा सा समराइज आपको कर देता हूँ कि इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट इसका है पदों सेवाओं पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों इन SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के दावों के सत्यापन के अनुदेशों की पुनरावृत्ति फर्जी झूठे जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में राज्य स्तरीय छानबीन समिति SLSC की रिपोर्ट निष्कर्ष और उस पर कार्रवाई। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे जो छात्र है या काफ़ी सारे अभ्यर्थी है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे कि कोई ओबीसी एनसीएल में नहीं आ रहा लेकिन ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लेता है। SC/ST में नहीं आ रहा, SC/ST का किसी, जैसे कई सारी जातियां होती है उनमें भी कई सारी दुविधा होती है, कोई आपके SC/ST में आती है कुछ नहीं आती है। तो इसका रेलवे का कहना है कि इसको लेकर हम जो है राज्य स्तरीय छानबीन करवा रहे हैं। और किसी भी लेवल पर अगर ये पता लगता है कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट गलत डाली है और गलत कास्ट सर्टिफिकेट या गलत कैटेगरी का यूज़ करके आपने जॉब ली है, तो आपको किसी भी लेवल पे कितने भी साल की नौकरी के बाद में बाहर निकाला जा सकता है। तो एक तरीके से रेलवे का बहुत ही सख्त कदम है और काफ़ी सारे लेटर वगैरह का इन्होंने मेंशन भी किया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। बाकी मोटी चीज़ यही है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अच्छे से चेक करवाया जाएगा। उसमें किसी भी टाइप की अगर कोई समस्या पाई जाती है या आपने गलत तरीके से जॉब ली है, तो आपको किसी भी स्टेज पे बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है नियुक्ति अंतिम है तथा जाति जनजाति प्रमाण पत्र का उचित माध्यम से सत्यापित किया जाना आवश्यक है। और यदि सत्यापन में पता चलता है कि अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित होने का दावा झूठा है, तो सेवाएं बिना कोई कारण बताए तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधान अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये ही मोटी चीज है इस लेटर के अंदर। रेलवे एकदम अच्छे से यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करवाएगा राज्य स्तरीय। तो ऐसे में पहले जो है इतना डीपली नहीं चेक होता था, अब आपका डीपली चेक होने वाला है। और ऐसे में अगर पकड़ में आने पर किसी भी स्टेज पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बात करते हैं। देखिए SC/ST वाले भाई लोग जो होते हैं वो कितना ही पुराना है, आपका इंग्लिश में बना हुआ है सेंटर वाला, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाता है, एक बार ही बनेगा, बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी एनसीएल की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर में एक बार बनता है। और जैसे फॉर्म भरते हो और आपको जो अगले फाइनेंशियल ईयर में आपका डीवी वगैरह, तो आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से आपको नया बनवाना पड़ता है। तो कहने का मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ऐसे EWS का भी 1 साल से ज़्यादा सर्टिफिकेट आपका पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट है और UR वालों के लिए कुछ बनाना है नहीं। रेलवे के फॉर्मेट बनाए या जो है हम किसी फॉर्मेट बना सकते हो। तो दोस्तों रेलवे के फॉर्मेट बनाना कोई आवश्यक नहीं है। आप जो है सेंटर वाला जो बनता है इंग्लिश में वो बनवा लीजिएगा। इंग्लिश और रेलवे फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें आप बनवा लीजिए, कोई टाइप की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।